समास बता दिए जाएंगे, अगले वीडियो में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और सभी की परिभाषा और उदाहरण किस तरह से बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हो जाएगा समास। समास की परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर संयोग को समास कहते हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये 2021 सिलेबस कट सिलेबस है, वही आपको समास बताया जाएगा। कहते हैं समास के भेद से होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास। सॉरी दोस्तों, यहाँ एक और ये होता, यहाँ होगा अव्ययी भाव समास। और दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तीसरा समास है वो है कर्मधारय समास। और जो चौथा समास है उस समास का नाम है द्विगु समास। और उसके बाद आ जाएगा द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम जानते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा, जिस समास में पहला पद अवयव, ध्यान रखिए दोस्तों, जिस समास में पहला पद अवयव और दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, प्रतिदिन दिन दिन, प्रतिदिन दिन दिन, प्रतिवर्ष वर्ष वर्ष, प्रतिवर्ष का हो जाएगा वर्ष वर्ष, यथाविधि यथाविधि का हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये जो मेन उदाहरण छांट लिए गए हैं आपको दिखाने के लिए, मेन उदाहरण लिए गए हैं इसमें। और हो जाएगा प्रतीक, प्रतीक का हो जाएगा एक एक। इस तरह से हो जाएगा ये अव्ययीभाव समास कंप्लीट। और फिर दूसरा समास होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा जान लीजिए, जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो, विभक्ति का लोप हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा हस्त से लिखित, हस्त लिखित, भाव से पूर्ण, भावपूर्ण। इस तरह से सभी उदाहरण आप नोट कर लीजिए। ये मैंने इसमें दो ही लिखा है उदाहरण, आप भी इसे बना सकते हैं आराम से कोई भी। फिर हो जाएगा तीसरा हमारा कर्मधारय समास। इस समास का परिभाषा होगा, जिस समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेषण अथवा विशेष्य अथवा उपमेय होता है, वह कर्मधारय समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा गलत लिख दिया। फिर हो जाएगा नील कमल। इसका उदाहरण हो जाएगा नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का हो जाएगा सर्व में है जो उत्तम, सर्व में है जो उत्तम। फिर हो जाएगा महापुरुष, महान है जो पुरुष, इसका हो जाएगा महान है जो पुरुष। उसके बाद आ जाएगा महाजन, महान है जो जन, महान है जो जन। फिर हो जाएगा महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। फिर हो जाएगा कमल नयन, कमल के समान नयन। इसके ये मुख्य मैंने उदाहरण छांट के बता दिए आपको। अगर ये भी आपने लिख लिया ना तो अभी 4 नंबर का समास आएगा बोर्ड 2021 में। इसमें से आपको 3 नंबर तो समझ लो, अगर ये पढ़ लिए तो 3 नंबर तो आपको पक्के मिल ही जाएंगे। अगर ये याद, उसमें आपको हो जाएगा जैसे कि ये आ गया शब्द महात्मा का, महात्मा में कौन सा समास है एवं इसे सरल कीजिए। फिर हो जाएगा महान है जो आत्मा, जो सरल करना, और इसमें समास का नाम आ जाएगा कर्मधारय समास। फिर आ जाएगा हमारा चौथा जो है वो है द्विगु समास। इसका परिभाषा हो जाएगा, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे एक लिंग, एक लिंग का हो जाएगा एक ही लिंग,
एक लिंग का हो जाएगा एक ही लिंग। जैसे मान लो इसमें ये एक आया ना, ये जो पहला पद है वो संख्यावाचक हुआ, इसमें हो जाएगा दो पहला पद, इसमें हो जाएगा सत्तू बोले तो चार, इसमें हो जाएगा सप्त सात नौ नौ। इस तरह का जो भी आपको समास आता है उसमें जो बोर्ड के पेपर में, उसको आपको लिख के आना है दिग्गु समास, वो हो जाएगा दिग्गु समास। उसका हम फिर पूरा सरल करेंगे तो हो जाएगा एक लिंग का हो जाएगा एक ही लिंग, इसका हो जाएगा एक ही लिंग। दोपहर का हो जाएगा दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार। चतुर्वेद का हो जाएगा चार वेदों का समूह, चार वेदों का समूह। फिर हो जाएगा सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का हो जाएगा सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह। जैसे कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर वो हो रहा है, एक तो संज्ञावाचक हो रहा है, एक समूह का प्रयोग हो रहा है। जैसे आपको वहाँ बोर्ड में लिखा गया सात सिंधुओं का समूह, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो पीछे समूह का भी ध्यान रख सकते हैं, समूह में भी ये दिग्गु ही होता है। फिर हो जाएगा नवरात्र, नौ रात्रों का समूह। फिर हो जाएगा सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह। फिर हो जाएगा त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। इसके बाद हम पांचवा लेंगे, वो होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम जानेंगे इसकी परिभाषा। पहले परिभाषा हो जाएगी, जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो। इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच के और शब्द, ये जो और शब्द है ना, इसका लोप हो गया हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, अन्न और जल, इसका हो जाएगा अनजल, अनजल। ये बीच में वो निशान का प्रयोग हो रहा ना, इसका मतलब हो जाएगा अन्न और जल। गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य। दिन और रात, दिन रात। दाल और रोटी, दाल रोटी। गुण और दोष, गुण दोष। इसके बाद ये आपको रट लेना है और शब्द। इसमें जो मेन ट्रिक है वो है और शब्द, और शब्द का जहाँ भी लोप हो वो द्वंद्व समास कहलाता है, इसमें ये याद रखिएगा। फिर हो जाएगा हमारा लास्ट एंड अंतिम समास जो है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम। जहाँ कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्दों मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे अथवा बहुव्रीहि समास कहते हैं। मान लीजिए, पहले हम और पढ़ते हैं इसको। जहाँ कोई पद प्रधान न होकर और समस्त पद प्रधान के दोनों शब्दों को मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वह बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, श्यार हैं आनंद जिसके वो कौन है? ब्रह्मा जी, वो कौन है? ब्रह्मा जी। और फिर एक और देख लेते हैं हम इसका जो है वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके वह है सरस्वती। इसका हम गजानंद का भी लिख सकते हैं, शिव जी का भी लिख सकते हैं, विष का भी लिख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण है। इसी तरह आप आज के हमारे समास कंप्लीट हुए। इन समास को आप रट लेना जो कि आपके प्रश्न में आएंगे। अब की बार जो मैं वीडियो डालूंगा वो प्रश्न लगभग 10-15% लाऊंगा, जिसमें कौन सा समास है किस तरह से बोर्ड में आएगा उसी तरह से तैयारी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए।